क्यों? वर्णात्म नाम तो हमारा मन ठिकाने के लिए है। मैंने एक महाराज प्रकीर्तन करने लगे, बोला मैं एक दिन ये बताया था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो उसका प्रकाश हो गया। बोला ये मेरा तजर्बा है। तो उसने कहा क्या करया? मेरा तजर्बा से कलंगे मारे सुर और होंगे। एक लड़की थी, एक मास्टर था रतनदास, लालाजी के सत्संगी थे। तो उसने लड़की को ज्यादा कहने सुनने कहा नाम बताओ नाम बताओ। वो बोला क्या नाम? बकरी का 3 टांग। वो उसी तरह बैठता देखा, ध्यान में उस तरह बैठ की वो बकरी का 3 टांग, बकरी का 3 टांग। मैं कहने लगा क्या नाम जब्त किससे लिया? बोले क्या नाम जब्ती है? खुला बताऊं कौन ही ना। उन्होंने कहा क्यों? बोला क्योंकि गुरु महाराज का आर्डर से। मैं कहीं से कहता नहीं। बोला रण दो। तो बोला ना तो बता तो देखे पाप लागे से। बोली बकरी का 3 टांग है। बोला यो सुनना। मैं उस मास्टर कहने लगे और तो ही सो नाम तो सही बता दिया हमदा। नाम नाम सब कर नाम न चिन्ह कोय, नाम गुरु की दात हर नाम को आवश्य होए। नाम गुरु की दात है वर्णात्मक तो, और धुनात्म सारी दुनिया का एक है, 2 है नहीं न। समझे? वो कहने लगी ये बात से। तो कहा ना उस समय मेला माँ आपने क्या नाम बताया? बोला मैंने नाम में कौन दिया? या तो प्रकाश देखती है, कितनी बार बैठती है? बोला जी 1.5 2 घंटे 3 घंटे। और मैं बताया, बोला मैं तो नाम नहीं दिया। एक दिन नू कहती, मैंने बोला क्या नाम होता? बकरी का 3 टांग। गेली कुछ मैं वही होगी अर्जुन साहब वाली बात। अर्जुन साहब का चेला को सत्संगी था, वो महाराज वो जान लगे जंगल ही आओ था, पकड़ी लाडने ने हाथ धोए कौन। तो बोला महाराज जी की जो जा रहे थे, बोला महाराज जी वह तुक बता जाइयो। बोला अरे बेला तू वक्त गिणने गेला। वह तुक मना ली, बेलार वक्त गिणने गेलार वक्त। इस तरह से उसकी सूरत चढ़ गई। जब सूरत चढ़ गई तो सूरत चढ़ी तो काम करेगी अपना। और पुराने सत्संगी थे, वो कहने लगे हम इतने दिन के सत्संगी, यो काल आया था और इसने बोले इसकी इतनी दिन जल्दी इस पर दया कर दी कि सूरत चढ़ गई, इसने कमाई कर ली। ये भी अधिकार होता। बता दू बीच में एक मानस तो 99 एक तक रुपये इकट्ठे करने लगा, एक पा 99 एक का इकट्ठा करके 100 करने से, और वो एक तो लागेगा तो 99 करने पड़ेंगे। इसलिए पिछले जन्म की कमाई होती है ना, वो जल्दी काम कर जाता, नया लगता उसको ढील लग जाती है। ये तो बेरे और बैराग पर से बात। तो न कह कर इकट्ठे कर लिए। बोला क्या बात है? बोला जी हम मेरे तेरे दरबार में तो बोला वो नहीं है, इंसाफ नहीं है। बोला क्यों क्या बात है? बोला नहीं कल आया था उसको तो ये नाम मिल गया, इतनी उसका पर्दा खुल गया, हमने इतने दिन सेवा कर दी, हमारा पर्दा नहीं खुला। बोला अच्छा ये बात था। बोला भांग लाओ। भांग मंगाई, घोटो इसको, बड़ी भारी घोटी। बोला और घोटो? कहते हैं घोटो उतनी है नशा लाती है, और घोटी और घोटी और घोटी। बोला घोटो उतना नशा लाती और घोटो? घोटली खूब घोटली। बोला हाँ अब सब न भर दे देख के चलो भर भर नु खिंडाम दे जाओ। चलो भर भर के नु सारा ने खिंडा दी। ये बोला तुम्हारा नशा तो नहीं होया ना किससे कभी? ये तो नशा नहीं है। बोला जी नशा किस तरह खिंडाई गई ने? बोला बस तो नाम तो तुम नहीं मिला था, तुम्हारा नाम इसने घोट की पी गया और तुमने वार खाई, इसलिए तुम्हारा खोट है न मेरा खोट नहीं इसका। ये तो नाम कमाई करेगा न वो ये काम करेगा, ये सी बात है। इसीलिए अभ्यास करने वाला बारंबार बात है कि इन बातों में छोटी छोटी बातें मन को कह रहा था कि मेरा अभ्यास नहीं बनता न। मैं अभ्यास के विषय पर कल शाम का सत्संग था मेरा, मैं एक को नहीं बताता, किसी को बैठ कर ही सारी संगत में बोल देता हूँ। उनका मन आज वह बहनूर होगी, मैंने चरण सिंह महाराज का नाम ली हो गया 8-7 वर्ष। मैंने कहा कोई बात न बताओ, मैं सत्संग में सब न बता देता हूँ। मैंने तुम नाम लेते है थोड़ क्या कर, तेरा मानस न बेबे उड़े होगी, मेरा मानस शराब पीता है। नाम लेके हाँ फिर तो काम बिगड़ गया भाई, समझा? मैं एक दिन एक बात बताई थी, बांबड़े का कोई सत्संगी था,
बामड़े का जयकरण थे कि एक उसके साथ उसकी धर्म पत्नी, और वो आए तो धर्म पत्नी वो न्यू करता हंड है। बोला जी हमने तो नाम भी ले दिए, सब पाखंड है, कुछ नहीं नामों। मैंने कहा कहाँ से लिया था नाम? बोला मैं नाम ब्यास पे लेके आ, मैं जोड़े तो बोला हाँ दोनों में, बड़ी अच्छी बात। बैठ जाओ, क्या होया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने बोले न्यू दिखेगा, सब पाखंड है, वो पाखंड है, पाखंड बोलता रहा। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, शांति संत मत को। उसने न्यू कही सुनी सी ने कि शब्द की जो निंदा करता है न उसका पाप नहीं उतरेगा कभी भी। शब्द की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो ने कहा पाप नहीं उतरेगा कभी जो शब्द की निंदा कर। शब्द की न सुनी, सतगुरु की निंदा, सतगुरु शब्द है, ये देह की निंदा करो कोई परवाह नहीं, शब्द की निंदा न करना कभी भी। तो उन्हें क्या करया, और बातें करता रहा, वो बड़ा भारी तेज होके बोलने लगा। अरे सत्संगी यहाँ पर काफी देखो, ये बोल भी पड़ेगा, उसमें तो काफी बोल लिया। मैंने कहा तू तेरे में कमी है। बोले मेरे में क्या कमी से? सब कोई नहीं, ये सब पाखंड ये। मैं बोला भाई तने नेम भी कराए होंगे ना? बोला हाँ। पर नेम कराए उनको पर चलिया तू? हाँ। माना गलत बात है। सरे तेरा भजन किस तरह बने? और वो लड़की बोली तो बता दो महाराज जी। मैं बताऊंगा। भैया तेरा भजन नहीं बनेगा, बने भी नहीं गाने। कुदरती हजूर की दया थी। मैं तो अपनी औरत को खुश नहीं, दूसरी औरत का मुंह सुनता है। और तू गिरा मानस से बिरचारी से, तेरा भजन नहीं बनेगा। एकदम ढीली नाड़ है। बोली और बोले बात करके आज तो मिल गया। तद नतीजा ये संत लको की निराकते खुले कह देते, आज बोल तेरा बेरा पट गया। बस वो हाथ जोड़ी चल पड़ा। भैया तेरी 7वें डी भजन नहीं कर सकती अगर तेरी ये हालत बनी रही तो। हाँ तने तेरे गुरु के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए इसका जतन। डॉक्टर की दवाई लेते तो डॉक्टर तब पूछो देखो मेरे ये वैक्सीन करगी तो मेरा इसका इलाज बताओ, तो डॉक्टर आप ही करेगा। सतगुरु के सेती न झूठा खाना, न सतगुरु तो कोई रिश्ता करना। सतगुरु का काम सतगुरु करता, हमने सतगुरु तो वो रास्ता पूछना से। अगर वो रास्ता भी हम नहीं पूछना से, अगर वो रास्ता भी हम नहीं पूछ सकते, सतगुरु तो स्पर्श नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? हमने तो सतगुरु और कोई हमने क्या करना बताओ? सतगुरु का ये काम है। तो सतगुरु सारी दुनिया की जान है। पर्सन चलती चलती दूसरी तरफ चला गया सत्संग। अब वर्णात्मक, अब छठे चक्कर तक नीचे नीचे जो नाम हेलोर उठाई करते हैं, इसको कबीर ने कहा रुक गए कंठ 10 दरवाजे। मनुआ नहीं बेचारी रे, मनुआ नहीं बेचारी रे, रुक के कंठ 10 दरवाजे, फिर मचकी ग्यारी रे। एक एक तुक ले ले की बात बताई आप लोगों ने, मेरे याद नहीं। सतगुरु मदद करता है इस वक्त, समझ गया? सतगुरु ने भी कही, चेयरमैन साहब ने, फकीर ने कहा मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, सत्संग करेगा उस पर। तो मेरे गुरु दया सु सतगुरु की। अरमान साहब ने कहा बहुत काम करेगा, तो काम करिए। मैंने नहीं पता गलत से तो उनका, अच्छा तो उनका। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, और राज दुआई तो मेरी कौन बढ़ाई। सारा उन्हीं का से सतगुरु की दया। तो मैंने साख दे के बताया कि रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मच गई ग्यारी रे, मनुआ ना है बेचारी। जब इससे नीचे नीचे सुरत रहती तो कंठ रुके न कड़े जागा। लोग कहते परा पसंती मधवा बेग, समझ गए न? ये शब्द सारी अण सुनते, कभी प्रकाश नहीं आता न। जब वो शब्द खुलता है हमारे शरीर में तो सितारे तारे तारे लकड़ जाते हैं और हमारे अपना आप को भूल जाते हैं। और वो शब्द तुम उसको कहोगे हाँ शब्द ये है, ये शब्द नहीं तो हमारी रगों का बात जा सकती। फिर भी वो भागी इन बातों सुनता करता। कई लोग शिकायत कहे मेरा भजन नहीं बनता, न दिखता न करता। उसको ये पूछो शांति मिलती है कि हाँ, फिर बनता है। परमात्मा की प्राप्ति का नाम ही शांति से। जो मानस 12 साल खड़ा तप्या, 12 साल की साल मौन धारा, फिर बड़बड़ाता रहता है,
या उन्हें कितना तप करे, दान पुण्य करे, फिर भी बड़बड़ाता, क्रोध की आग जले से और विषय विकारों की आग नहीं छुटी ने, तो समझ लो उसने परमात्मा मिला नहीं है ना। मैं एक बात अपनी पाया पर कुआड़ी मारता हूं, क्यों मैंने भी गुस्सा आ जाता, समझ गए। पर बात ये है कि तुमने कोई मारा नहीं केवला। मैं इस बात ने कहता हूं जिसको शांति मिल गई तो परमात्मा भी मिल गया। परमात्मा रूप है शांति, परमात्मा रूप है एकदम ठंडा, अपनी इतनी शांति मिलती, सारी भ्रांति दूर हो जाती है। और भ्रांति दूर होगी तो रहे अभी कई बार की गेल मलिए काम तुम्हारा करण का है, परमात्मा की प्राप्ति की एक निशानी है। दूसरा रहना है कंतकार, यही मता संत का। तो संत हो तो शयन करो, सबने शयन करी है। तो बात चली कि धुनात्म की जगह ले गया आपको आस्ते आस्ते। इस तो वाणी प्रेम तो बोलो, शांति तो बोलो, कभी भी ऐसी न बोलो। क्यों? उसी परमाणु आसमान में जाते हुए हमने भोग भोगने पड़ते हैं। मैं अपनी कह दिया, मैं कई बार गुस्सा हो जाता हूँ, मैं भी हो जाता हूँ, फिर पछताता हूँ तूने क्या करा। पर मेरा गुस्सा तुम्हारा भले के लिए होगा, बुरे के लिए नहीं होगा कभी भी। ये तान की जी जाता हूँ कि मैं गुस्सा करता हूँ तो अपने प्रेमी के लिए करता हूँ कि यो बिगड़ न जाकर आगे। ये अच्छी चाल नहीं है इसकी। मैंने मिसाल नहीं दी थी, एक बार मेरा बाप मेरे सिर पर चढ़ गया, मैं बोला जेवरिया लपूसड़े मत छोड़ दे, तू छोड़ने लाया। बोला मन तो बाढ़ पड़ गई छोड़ने की, और तू ना छोड़े तन्ने बाढ़ ना गेरे न तेरी जेवरी महंगी वे कहीं लपूसड़े नहीं छोड़ेगा। इसलिए सतगुरु पे वो करना चाहिए, करे वो न करना चाहिए। सतगुरु गार्डू होता, उसने पता से अपने कर्म काटने का तजर्बा से। कोई बात ऐसी हो जाए तो शब्द में जाए काट लेते हैं। फिर भी हमने बार की देखनी चाहिए, वाणी अच्छी हो, प्रेम हो, संत का ऐसा होना चाहिए। चार चंद संत के प्रति दिखाई दी, दया गरीबी बंदगी पर संत के चार चंद होते हैं, एक चंद भी मिल जाए तो भी तुम्हारा भला हो जाएगा। चारों तो बहुत लंबे चौड़े हो गए न, एक मिल जाए। अब मैं चल रहा था धुनात्म का थोड़ा फैसला हो लिया, अब बातें संत मत प्रचलित। चार चिन्ह होते हैं संत में और प्रत्यक्ष दिखाई दी, कौन से? दया, गरीबी, बंदगी और परहोगन निकली। अब ये काफी बार कई बातें हैं मेरी जबान पर आगे में सुना, सत्संग में चल रही है कि कौन सी दया? किसी दया राजा शिवी के पास में कौन गए थे और क्या बोला, गौ माता शराब से डरा कर दे, कलयुग शराब हम दूर बहाई। संतों ने शराब न दिया न देते किसी को। संत शराब स्वामी जी ने कलयुग शराब हम दूर बहाई। मैंने एक दिन कहा, मेरे दौर को आ रहा था महाराज फकीर था, हमारे बोला गौ में आशीर्वाद तेरे को शराब नहीं लागेगा। प्रिय में तुम्हें बोल जाता बकवाद कर काट दिए बाहर। ये बात से कल ही शराब हम सब दूर बहाई। तो उसको शराब की बातें बताते हैं। तो शराब दे दिया, वो वृद्धा हर भाज की उल्टा रो गऊ काटी, काट के ना गौ माता शराब तो दे दिया, मैं काट ही बदल दे। बोला बदल दिया, जरूर भी बनेगा जन्म में गधा रात ने मानस इतना बदल दिया। मृत्यु चली, गांव तो मील भर पर था। कुटिया बाबा जी की दो अगो गेल तलवार ले पूछा तो गौर जाके महात्मा कहना, बेटी बहुत मार करी। अब पहला तो रो कट गया बेटी में। जयकर्ण में कई महात्मा देखे कल सुने होंगे, वो उनका दौरा चेली रहे, उनके नाम नहीं लेते, वो उनका दौरा है। वैसे ने अरे बच्चों तेरी चेली बेटी कह दे, नाम लेते वो गिर जाते। समझ गया? मारे घटिया मानस था, अब उसकी दादी गुरुद्वार गलत था। उन्होंने कहा अरे कितने तो बोलना, इसको कहते हैं अगबाणी तक परख्या जाता है सबके। समझ गए? पहली बाणी ऐसी बोलिए सुख बुझे चारों ओर, बसी करने एक मंत्र है तू तजदे बतन कठोर। जब घटिया व्यवहार बेटी कर बाण कह तो बेबतन परड़न होगी तो पकड़ा जाता है।
मैंने किसी वक्त की बात थी, भला उस माता जी का वह अगर भागाड़ी थी मेरे लिए तो सत्संग में मन लागी। उनको बात है तेरे रिश्ते खातर भी तेरी शादी करा, ये करा, मैं किसते करा, मेरे तो नाते तो 2 ही 3 से। किसका? एक बेटी का तो है कोई नसीबम बच्चा सु, माँ का बाण का इन तो रिश्ता होंगे करा दे माता जी ने। बोली बात धन तेरा भला जाक मौज करेगा। गुरु महाराज अच्छी मिल गई, उनकी दया थी। माता जी सत्संग कराने वाले करने वाले भागी होना चाहिए। जो अपने स्वार्थ के लिए और डोग देता वो अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या करा, दया गरीबी और बंदगी मंसूर की बताई। तलवार लेके चला गया, तलवार गेर की पाया में पड़ गया। ले भी पी ले के दूध। जब पीते हैं दूध तो प्रसाद तो झूठा मेरा भी खा लेते हो। और महात्मा झूठा प्रसाद किसको? से पर्दा नहीं खोला, झूठा क्या होया? झूठा तो वो होता है जिसको पर्दा खुल जा। तो पर्दा झूठा तू खण नहीं खोलेगा तो वो तो मौज होती है किसी को पर्दा खोले, उन बातों पर अमल करने। संतों के वचन इनके ऊपर अमल करने तो पर्दा खुलेगा। उसने क्या करा? बोला महाराज दूध लिया, दूध लंदी है, महात्मा की दया थी, वो किसी की होती है, पर्दा खुल गया। अनल हक अनल हक अनल हक सुने अगन शब्द गा करें। अनल हक तो दीवाने क्या गावा घर दूर, दीवाने क्या गावा घर। अनल हक हको को चार सूरी चढ़ा मंसूर, दीवाने क्या गावा घर गाया करो ना, ये सब मंसूर। अब क्या करा? उसको सारा शोर मार मंसूर ने फूल मारे रो पड़ा ढाड़ मार की। वह बोली भाई के बात समय तो जूत मारे जिद को रहा तो फूला मारे। बोले ये कान से सारी तू जब जानबूझ के न साची सुधर करे झूठते ने वहां की संगत राम जी सुपने तू तो जाने थी कि मंसूर कौन अवस्था में जा रहा से। और फिर तेरे 3 फूलों का दर्द होया से, मेरे जूतों का दर्द नहीं है। तो जानकार मान जो बातें कहता है उसका दर्द होता है। मेरा साथी से लंगोटिया कदे थे एक गुरु के रतिराम मैंने ये कह दी रतिराम तेरा सत्यानाश चला जाएगा अगर तो मेरा मुक्कामी हो तो लग हो गया। तो अब बताइए अगर ये वो बात करके कहे तो इसका दर्द हो कि नहीं? आप लोग मेरे पाए दिन तो रहे रहे सो और तुमने कोई गलती तो गलती है नहीं तो दर्द होगा ना उनका। इसीलिए मंसूरी के फूलों का दर्द होया। अब क्या करे? दया गरीबी बंदगी उसकी आंख और वो तो कुएं में गिर गया धन्य वो डाकू लेके दो बर्गर मोहब्बत भर के ले गए धन्य। तुम डाकू सो बूझो तो बता दूंगा। डाकू संत भी डाकू होते हैं, चोर होते हैं। संत के डाका नहीं मारते, उनके पास भी कितने आते उनकी गोज कतर लेते हैं। मतलब वो संत डाका नहीं मारता, जो देखता है रुपयानियों का लगा देता है वो बच जाता है। इनके चोर के भक्ति करोड़ी महात्माएं की किनकी जो सेवा ले लेकर बच्चों में पालते हैं अपनी जायदाद बना उनकी भक्ति। क्या भक्ति? उन्हें भक्ति को वरदान मांगा था कि मेरे को वरदान दे, मैं वो डाकू रही कि मैंने पुलिस नहीं पकड़ा नहीं और डाका मार बोलिए हम महात्मा बने। समझ गए नहीं? सब नोट चढ़ाते मगर सबसे बड़ा डाकू वो है कि पाप का अधिकारी वो बच नहीं सकता जो पीछे लेकर बच्चों को पालता। हिंदू ने गौर मुसलमान ने सूर इस तरह बताया। बरछा में कहा हत्तरा नानका उससे गौ सूर। तो सबसे बड़ा डाकू से धन लेती चेलों का और क्या करता? अपनी जायदाद बनाता। क्या करता? अपने बच्चों ने पालता। वो तो रोजगार सोचता। तो मैं कहता हूँ था वो लेकिन अरे उसके हाथ दिए था तो वो डाकू लेगी। ये मांझ गई से गरीबदास जी ने। तो इसीलिए संतों की निंदा चारों बातें बताई। 4 चन होते हैं संत के और 3 चीज होती हैं। अगर तीनों चीजों में एक भी है तो ये भी बड़ी से 3 तो ये 4 तो बताए दया गरीबी बंदगी पर टकली।
और 3 कुणसिन महीने में भी आगे बहन को के एक संत में युक्ति होनी चाहिए, एक भजन होना चाहिए, एक त्याग होना चाहिए। अगर तीनों चीज ये है तो फिर और भी क्या कहना, इनमें तो एक भी संत तो भी कसर को नहीं। ये संतों के लक्षण बताए। तो अब रहेगी बाकी कुणसी शब्द बिना सुरत आंधरी। क्या कहते हो शब्द बिना सुरत आंधरी? द्वार न पाओ शब्द का भटके बारंबार। तुलसीदास ने कहा गो गोचर जहां तक मन जाए तो माया समझो। तो गो गोचर में फिर अगोचर में चले जाओ, फिर अगोचर में जानी बार नहीं लगती और उद्धार हो जाता। इतनी बार सत्संग कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी, इस बात पर चलो तो थारी मर्जी, ना चलो थारी मर्जी। मेरी ड्यूटी थी। आज मेरे सतगुरु का जन्मदिन था, नौमी का दिन जन्म हुआ था। नौमी का दिन 4 बजे चोला छोड़ दिया था। हम तो संतों का वो मनाना चाहिए जिस दिन संसार में आते हैं। संसार पे संत जाते उन्हें तो रोना पीटना से परलय मारती है। क्या रह जाता है ज्ञान न कि संत संसार में आते हैं तो बच्चा बच्चा क्या कण कण में जान आ जाती है। और कितने जीव का उद्धार करने के लिए आते हैं, वो मनाना चाहिए। उनका मृत्यु दिन नहीं मनाना चाहिए। मृत्यु दिन तो रोना पीटना से। जब 25 वर्ष का बेटा मर गया, खीर बना के हम खाते हैं, देखिए खाने की सौदा से, वो तो रोन का दिन याद करके रोना चाहिए। इसलिए जिस दिन हमारे सतगुरु आए वो तो खुशी थी, और जिन गए न वो तो ना खुशी का दिन था। हमने छोड़ के नहीं गए। सथुर शरीर बदलिया से वो कभी नहीं जाते। सतगुरु छोड़ देगा तो हम मर जाएंगे। ये सतगुरु छोड़ देगा तो हमारा फिर बेड़ा गर्क से। सतगुरु कभी छोड़ दे उसको हम तय कहते हैं, वो हमारा साथी है। सतगुरु जब दया करता है तो जब हमारे पिछले कर्म से उसको क्या कहते हैं, संचित कर्म, वो संचित कर्म संतगत कर देते हैं। तो फिर तुमको वो चोला कौन चलना? क्यों? सतगुरु साथ रहता है इसलिए चोला नहीं छूटता है। फिर क्रियावान कराता है सतगुरु। क्रियावान कर्म करते हैं, उनकी प्रालब्ध बन जाती है। वह प्रालब्ध क्या करेगी, उस प्रालब्ध में फिर हम फंस जाते हैं। इसीलिए सतगुरु प्रालब्ध नहीं बन देता, साथ रहता है। पहली प्रालब्ध ने पाछे बना शरीर, तो वो सतगुरु साथ नहीं छोड़ता। उसके प्रालब्ध जब खत्म हो जाती वो चला जाता, वो चोला छूट जाता। तो संत सतगुरु क्या होते हैं? वो शब्द स्वरूपी साथ है, कभी दूर नहीं होते न। वो जिस दिन चला जाता तो हम भी अपने घर चले जाते। वह धार आते रहते, न सतगुरु गर्म आता, न 4 दाग में आता, न माँ जन्मती, न और कीजे। वो तो सहजों का पुरुष है। कबीर साहब भीतर, दादू जी भीतर, पलटू जी वो स्वामी जी आए, हजूर महाराज समझ ले। इस तरह वो चले गए सथुर शरीर में, वह धार जुगती रही। इसलिए सतगुरु गर्म में नहीं आता, समझे? गर्म में आया तो फिर क्या हो? एक दिन बात चल रही, तुम्हारा बताई भी थी कि भगवान कौन होता है, पता होगा न? भगवान कौन होता है? सबसे बड़ा भगवान। में भगवान को जानते हो? बोले हाँ। मैं कौन? राम को मानते हो भगवान ना, तो कृष्ण को मानते भगवान ना, तो ब्रह्मा विष्णु मानते भगवान ना। गलत बात है। भगवान का तुमने पता ही नहीं, तुम भगवान भगवान कहते हो। अगर भगवान का पता लग जाए तो तुम सब स्वरूपी बन गए। भगवान का पता लगे तुम्हारा जामुन मन मिट गया। भगवान किसको कहते हैं? भगवान भगम नहीं आमदा कभी भी। भगमा उसको भगवान को तो डूबने गए तुम्हें। हाँ, ये अपनी शक्ति लेके आते हैं, चले जाते हैं, तो वो शब्द भगम नहीं आता, समझे? शब्द तो शब्द ही अलग रहता है, वो शब्द न्यारी चीज है। इसलिए मैं थोड़ी बातें सत्संग समाप्त कर दिया।